अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म फिल जो है तो 30 सितंबर 2024 तक रहने वाला है। जिस किसी ने जो है तो फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फिल करवा लीजिए। और सीटेट की भी नोटिफिकेशन जो है तो आ चुकी है, सीटेट का भी जो है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आपको स्टडी करने के लिए वक्त मिले। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम उर्दू ग्रामर देख रहे थे और ये हमारी आज की जो तो चौथी क्लास रहेंगी। ये जो क्लास रहेंगी ये 4 नंबर की क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हमने उर्दू ग्रामर से रिलेटेड देखे हैं। वहाँ जो है तो आपको ये उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे इंशाल्लाह, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। उर्दू ग्रामर जो कि ऑल स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी का एग्ज़ाम, जैसे कि सीटेट है या फिर एपी टेट, टीएसटीटी, केटीटी, डीएसएसबी, जो तमाम स्टेट लेवल के जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उर्दू के, तो उसके लिए जो है तो उन तमाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। उर्दू ग्रामर का जो है तो ये हमारे उर्दू सब्जेक्ट से मुतालिक रहेगा और हम इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेंगे। सबसे पहले उर्दू सब्जेक्ट को जो है तो हम फोकस करते हैं और उर्दू का कंप्लीट होने के बाद ईवीएस है, सीडीपी है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में भी आए हैं स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स सर्कल में, जैसे कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, भाई बहनें हैं, तो उनके मैसेज आए हुए कि सर ईवीएस की क्लास लीजिए और सीडीपी का भी जो है तो क्लास लीजिए। तो दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, वो भी क्लास हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उस पर भी जो है तो उसके नोट्स पर भी काम चल रहा है, वो नोट्स भी जल्द कंप्लीट होंगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर स्टडी में लग जाइए बस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस किए गए हैं और किस तरीके से जो है तो आपको यानी कि पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। कि अब एक कमेंट सेक्शन में एक बॉक्स में एक सवाल ये भी था कि सर पैसेज जो है तो कितने नंबरात पर मुश्तमिल होता है या कितने मार्क का जो तो पैसेज दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर होता है पेपर फर्स्ट, इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो तो हमको चूज़ करना होता है। और उर्दू मीडियम की कैंडिडेट लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू रखते हैं और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या मराठी रखते हैं। तो फ्रेंड, इसमें 8 या 9 मार्क का जो है तो एक लैंग्वेज के अंदर पैसेज और नज़्म पर मुश्तमिल पूछा जाता है, यानी कि दोनों लैंग्वेज के अंदर ये 15 के आसपास जो है तो कुछ होता है दोनों लैंग्वेज के अंदर। तो इस पे हम डीप यानी कि इंफॉर्मेशन गुज़िश्ता हमने इसके ऊपर दिया है। तो आप जो है तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ दोस्तों कि अगर आप DED BS स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो जो तो आप ही के लिए है दोस्तों। और आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए महा टीटी या सीटेट का इम्तिहान देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको जो तो आखिर तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपके फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारों में जिसने भी DED BED किया है तो उन तक ये जो तो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवाइए ताकि उनका भी जो तो फ़ायदा हो, वो भी जो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल रहे। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो है तो सिफत और ज़मानों के ताल्लुक़ से और जो तो हरूफ तहजी वगैरह के ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन हासिल की थी। आज के सेशन में हम थोड़ा लॉन्ग सेशन रहेगा, तो हमको जो है तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए पेपर भी जो तो आपके पेपर की डेडलाइन भी आ चुकी है, तो थोड़े लेक्चर लेंदी ही लेना होंगे क्योंकि दीगर जो सब्जेक्ट है तो उसको भी जो है तो हमको वक्त मिलना चाहिए। और एक सवाल ये भी था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए, तो ज़रूर इंशाल्लाह थ्योरी का कंप्लीट होने के बाद जैसा ही वक्त मिलेगा वैसा आपको जो है तो वो भी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी हम एक नज़र डालेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पेपर हम पेपर फर्स्ट के सॉल्व करेंगे। खैर, फ़ेल हाल की किस्में जो तो यहाँ पर दिया गया है। फ़ेल हाल की किस्में, तो इसमें किसी फ़ेल का मौजूदा ज़माने में जारी रहना पाया जाता है, जैसे वो आ रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो खत लिख रहा है। इसकी 5 किस्में हैं। इसकी जो है तो 5 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है इसकी मुज़ारा,
मुजारा जो है तो ये फ़ेल हाल की सादा सूरत है। इसमें ज़माने हाल के अलावा ज़माने आइंदा की भी झलक मिलती है, ज़माने आइंदा की। जैसे करे कोई भरे कोई, जैसे करे कोई भरे कोई। अच्छा, मुँह, एक मिनट, यहाँ पर जो तो स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आ रही है कि मेंबर से तो खेती हरी हो। उसके बाद जो है तो जब वो बुलाए तो आना, ना बुलाए तो ना आना, तो ये मुजारा इसको कहेंगे। नेक्स्ट है अम्र। अम्र के मायने हुक्म के है। किसी काम के करने का जब हुक्म दिया जाता है तो हमेशा ज़माने हाल को इस्तेमाल किया जाता है। अम्र में बाज़ वक्त हुक्म की जगह इल्तिजा या गुजारिश की का भी पहलू होता है, जैसे तशरीफ़ रखिए और अंदर आइए खाना खाओ वगैरह। उसके बाद जो है तो फ्रेंड्स हाले मुतलक की तरफ हम रोशनी डालते हैं। हाले मुतलक क्या है कि हाले मुतलक वो फ़ेल है जिसमें ज़माने हाल किसी तख़सीस के बग़ैर पाया जाए, जैसे वो आते हैं हम जाते हैं, वो आते हैं हम जाते हैं, हम खाते हैं हम पीते हैं, हम सोते हैं, तो ये हाल मुतलक रहेगा। उसके बाद जो है तो बहुत सारी मिसालें इसकी आप दे सकते हो और घुमा फिरा कर जो है तो क्वेश्चन आ सकता है। हाल नातमाम, इस फ़ेल में ज़माने हाल में काम का जारी रहना ज़ाहिर होता है। वो आ रहे हैं हम जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था शायद फ़ेले मुकम्मल और नामुकम्मल के ताल्लुक़ से क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि सर इतना जो है तो वो डीप में यानी कि पूछता है वगैरह वगैरह क्वेश्चन था, वो जहन में नहीं रहा। तो फ्रेंड्स वो टीईटी का एग्ज़ाम है, आपको किधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका माइंड सेटअप रहना चाहिए, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है तो इतना डीप नॉलेज हमको होना चाहिए क्या, और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं क्या, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन जो है तो वो डालता है टीईटी में, क्योंकि वो भी माइंड सेटअप रहते वो लोग भी, वो भी जो है तो बहुत यानी कि बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हो, तो वो भी सोच समझ के, और ज़्यादा बच्चे अनक्वालिफाइड हो इस वास्ते इस तरीके के क्वेश्चन आते। हरूफ शमसी और हरूफ कमरी का क्वेश्चन आया था, और अच्छे से याद होने के बाद भी वो गलत बच्चों के पास से क्वेश्चन हुआ था। तो इस तरीके से उसके बाद जो है तो क्या कहेंगे उसको, लाहिका साबिका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ग्रामर का हमको बारीक से बारीक नॉलेज होना चाहिए, बारीक से बारीक यानी कि डीप नॉलेज जिसे कहेंगे, जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको वो लेना है, वो इल्म जो है तो आपको लेना है, आपके पास रखना है लेकर या नहीं, ये आपकी मर्ज़ी कहेंगे इसको, या फिर आप जो है तो जैसे आप बेहतर समझे वैसा आप तक नॉलेज को प्रोवाइड करना, और जो है तो बारीक से बारीक चीज़ें समझाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टीईटी में किधर से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो है तो वो पूछ लेते हैं, और आइन वक्त पे हमारी परेशानी ना हो, और हमारे अगर नज़रों के नीचे नीचे से भी अगर कोई चीज़ जाती है तो वो जो है तो याद दहानी हमारी हो जाती है, और हो सकता है वो सवाल आ जाए और हम जो है तो उसमें यानी कि हमने सही टिक कर दी, तो एक नंबर का फ़ायदा हमारा होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी वो जो है तो जॉब पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी लोग, तो उनका कोई नुकसान नहीं, नुकसान तो हमारा है। तो हमको बारीक से बारीक इल्म और नॉलेज, हम एज अ टीचर हैं, हमने डीएड किया है या बीएड किया है, जो भी किया है, या जो है तो हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर ट्यूशन ले रहे, जो भी है XYZ, तो हमको ये हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, और हमको ये डीप नॉलेज और बारीक से बारीक भी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। हाले नातमाम का जो है तो हम देख रहे थे, हाले नातमाम, तो हाले नातमाम क्या चीज़ है। इस फ़ेल में ज़माने हाल में काम का जारी रहना ज़ाहिर होता है। वो आ रहे हैं हम जा रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला है कि हाले एहतिमाली, ऐसा फ़ेल हाल है, ऐसा फ़ेल हाल जिसके ताल्लुक़ से एहतिमाल या शुबा पाया जाए, जैसे आने की उम्मीद है, मुमकिन है वो आ रहा हो, वो नहीं आ रहा होगा।
तो ये हाल एहतिमाली से हम कहेंगे। उसके बाद जो है तो फ़ेल मुस्तकबिल की किस्में। अब यहाँ पर फ़ेल मुस्तकबिल की कौन कौन सी किस्में वो देख लेते हैं कि किसे कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। वो फ़ेल जिसमें आइंदा का ज़माना पाया जाए, जैसे वो आएगा, वो अभी यहाँ से जाएगा, तुम कब आओगे। तो ये जो है तो फ़ेल मुस्तकबिल कहेंगे। और इसमें फर्स्ट है मुस्तकबिल मुतलक। मुस्तकबिल मुतलक, जैसे कि हमने यहाँ पर हाल मुतलक पढ़ा है, तो मुस्तकबिल यहाँ पर मुतलक है। ऐसा फ़ेल मुस्तकबिल जिसमें महज आइंदा का ज़माना पाया जाए, महज आइंदा का ज़माना पाया जाए, जैसे वो आया मैं चला, वो आएगा अहमद पढ़ेगा, शाहिद दौड़ेगा वगैरह। तो इस तरीके से इसे मुस्तकबिल मुतलक कहेंगे। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर मुस्तकबिल मदामी। ऐसा फ़ेल जिसमें आइंदा के ज़माने में काम का जारी रहना पाया जाए, जैसे रोता रहेगा, सोता रहेगा, अहमद खेलता रहेगा, शहबाज दौड़ता रहेगा, इनाम पढ़ाता रहेगा वगैरह वगैरह। तो ये मुस्तकबिल इमदादी रहेगा। उसके बाद है हमारा मुशाबा। अब मुशाबा किसे कहते हैं। मुशाबा फ़ेल वो अल्फाज हैं जो फ़ेल से मिलते जुलते हैं और फ़ेल की तरह मसरद से निकलते हैं, लेकिन इनमें फ़ेल की यानी कि वर्ब की तरह ज़माना नहीं पाया जाता। मुशाबा फ़ेल तीन हैं, तीन किस्म के जो है तो मुशाबा फ़ेल हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल और इसमें हालिया। तो इसमें फ़ाइल हम देखेंगे कि वो इस्म है जो काम करने वाले को ज़ाहिर करता है, जैसे आने वाला, दिल वाला, ख्वार, जाबाज वगैरह। उसके बाद है इसमें मफ़ऊल, इस शख्स या शय को ज़ाहिर करता है, हचस पर काम का असर वाक़ होता है। जिस पर काम का असर वाक़ होता है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक शायद। तो जैसे सोया हुआ, गिरा हुआ। तो सोया हुआ, गिरा हुआ ये इसमें मफ़ऊल कहलाएगा। उसके बाद है इसमें हालिया, वो है जो किसी इस्म की हालत को बताए, जैसे हंसता हुआ, दौड़ता हुआ, रोता हुआ वगैरह। हंसता हुआ, दौड़ता हुआ, रोता हुआ वगैरह, इसको इसमें हालिया कहेंगे। नेक्स्ट है फ़ेल मातूफ़। वो फ़ेल है जिसकी हैसियत दूसरे फ़ेल के साथ अतफ़ी होती है, अतफ़ी होती है, यानी इस फ़ेल के आखिर में के या कर लगा होता है, इसे फ़ेल मातूफ़ कहते हैं। ये अलामत अपने से पहले फ़ेल को बाद के फ़ेल में मिलाती है। इसी वजह से पहले फ़ेल को फ़ेल मातूफ़ कहते हैं, जैसे वो के कर चला गया, वो कह कर चला गया, पढ़कर सो रहा, पहन के आया, वो खिलखिलाकर हंसता है, वो चिल्लाकर बोला, वो ये खबर सुनाकर चला गया। तो ये तमाम चीज़ें फ़ेल मातूफ़ में आएंगी। नेक्स्ट है मुस्बत फ़ेल। तो दोस्तों मुस्बत फ़ेल में जो तो क्या क्या चीज़ें हैं वह हम देखेंगे। मुस्बत फ़ेल वो है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जैसे वो आया, वो लिखा वगैरह। तो ये मुस्बत फ़ेल इसको हम कहेंगे। उसके बाद है मनफ़ी फ़ेल। वो है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। अब इससे भी जो तो काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है और इधर भी जो तो हो रहा है, लेकिन मनफ़ी और मुस्बत यहाँ पर रहेगा। तो वो नहीं आया, वो नहीं लिखा वगैरह, ये मनफ़ी और मुस्बत फ़ेल रहेगा। नेक्स्ट है तमीज़ या मुताल्लिक़ फ़ेल।
तो हम ये फ़ेल की किस्में देख रहे हैं। तो इसमें हम आ चुके हैं तमीज़ या मुतालिका फ़ेल पर। तमीज़ या सिफ़त की कैफ़ियत बयान कर दी है और उसके आने से फ़ेल या सिफ़त के मायनों में थोड़ी बहुत कमी बेशी वाक़ होती है। ज़माना या सॉरी ज़मान या वक्त के लिए। अब ज़मान या वक्त के लिए क्या है यहाँ पर? अब, जब, तब, कब, आगे, पीछे, पहले, आज, कल, परसों, तरसों, तड़के, तुरंत, नत, सदा, सवेरे, फिर, यकायक, हमेशा, जल्दी, अचानक, नागा, नागहा, बाद, अज़ा, शब व रोज़ वग़ैरह वग़ैरह। तो ये ज़मान या वक्त के लिए जो तो इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मकान या जगह के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, परे, पास, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, अंदर वग़ैरह वग़ैरह। तो ये मकान या जगह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सिमत के लिए। इधर, उधर, जिधर, किधर, इधर, उधर, जिधर, किधर, ये सिमत के लिए रहेगा। तौर तरीके के लिए यूं, जूं, क्यों, क्यों कर, हरचंद, तखमीनन, तकरीबन, खुसूसन, ज़्यादा, बिल्कुल, मुतलक, फ़ौरन, सवा, बाहम, सिवा, बाहम, नागा, यकायक, ठीक, धीरे, अलगर्ज, लगातार, बराबर, सचमुच। उसके बाद झूठ मूठ, थोड़ा, झटपट, बहुत वग़ैरह वग़ैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो तमीज़ या मुतालिक़े फ़ेल के अंदर आएंगे। उसके बाद है दोस्तों तादाद के लिए। तादाद के लिए जो है तो क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पर? एक बार, दो बार, अक्सर, एक एक, दो दो, इतना, जितना, कितना वग़ैरह। तो ये तादाद के लिए रहेगा। एजाब व इनकार के लिए हाँ जी, जी हाँ, नहीं तो, शायद, गालिबन, यकीनन, बेशक, बिलाशुबा, हरगिज़, बरे, अलबत्ता, फ़िल हकीकत, दर हकीकत वग़ैरह। ये एजाब व इनकार के लिए रहेगा। उसके बाद है सबब व इल्लत के लिए। इसलिए, इस तरह, चुनांचा, क्योंकि, लिहाजा वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद है मुरक्कब तमेज़ी के लिए। कब तक, जब कभी, जहाँ कहीं, जहाँ जहाँ, इधर उधर, अंदर बाहर, जब जब, कहीं कहीं वग़ैरह। तो ये मुरक्कब तमीज़ी के लिए रहेगा। बाज़ औक़ात एक एक, दो दो लफ्ज़ मिलकर बतौर जुज़ व जुमला तमीज़ का काम देते हैं। जैसे रफ्ता रफ्ता, खुशी खुशी, रोज़ रोज़, घड़ी घड़ी, आए दिन, होना हो, धूमधाम, आस पास, अतराफ़ व अकनाफ़, अतराफ़ व अकनाफ़ या फिर जवान क्या कहेंगे उसको, जवानिब, अलग अलग, सुबह शाम, चोरी छुपे, आहिस्ता आहिस्ता, जूं तू, जूं का तू, हत्तल इम्कान, हत्तल मिक़दार, कम कमाह का, हासिल कलाम, तौअन व करहन, आखिरुल अम्र वग़ैरह वग़ैरह इसमें जो तो आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये जो हमने अभी देखा है ये तमीज़ या मुतालिका फ़ेल की किस्में हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स लफ्ज़ या कलमा किसे कहते हैं। लफ्ज़ या कलमा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कवायद में लफ्ज़ दो तरह के होते हैं। कवायद में जो लफ्ज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो मुफर्रद लफ्ज़ और दूसरा है मुरक्कब लफ्ज़। मुफर्रद और मुरक्कब लफ्ज़ जो है तो होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मुफर्रद लफ्ज़। कवायद में अकेले और बामायनी लफ्ज़ को मुफर्रद लफ्ज़ कहते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, कलम, गाय, बकरी वग़ैरह। ये मुफर्रद लफ्ज़ रहेंगे। उसके बाद है मुरक्कब लफ्ज़। दो लफ्ज़ों का बाहमी मजमुआ मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। दो लफ्ज़ों का बाहमी मजमुआ मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। जैसे कि हमने मैथ में पढ़ा है कि मुरक्कब अदद, मुफर्रद अदद। तो उसी तरीके से जो तो यहाँ पर लफ्ज़ है, जैसे गुलबदन, सुनहरी किरण, नमूदार, कौसे ख़ज़ा,
दिन रात, राहत जा, दर्द दिल वगैरह, ये मुरक्कब लफ्ज़ है, यानी कि दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, तो इन्हें मुरक्कब लफ्ज़ कहेंगे। मुरक्कब लफ्ज़ की भी जो है तो दो किस्में आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो मुरक्कब लफ्ज़ की दो किस्में हैं। सबसे पहले जो है तो मुरक्कब गैर इजाफ़ी और दूसरा है मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब गैर इजाफ़ी के अंदर क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मुरक्कब गैर इजाफ़ी में दो या दो से ज़ायद अल्फाज को एक ही मायने व मफ़हूम के लिए जोड़ना मुरक्कब गैर इजाफ़ी लफ्ज़ कहलाता है। जैसे जद्दोजहद, कौम परस्त, तरक्की पसंद, इंसानियत, दोस्त वगैरह। उसके बाद जो है तो मुरक्कब इजाफ़ी या मुरक्कब इम्तिज़ाजी, दो अल्फाज को हुरूफ़ इजाफ़त का, की, के या अलामत इजाफ़त ज़ेर जैसे कसरा, किसरा भी कहते हैं के ज़रिए जोड़ना या हमज़ा इजाफ़त के ज़रिए जोड़ना मुरक्कब इजाफ़त कहलाता है। जैसे यौम आज़ादी, उसके बाद है फ़न तामीर, काबिल ज़िक्र, दुआए मग़फ़िरत, दिल का दिया, आदिल की अदालत, धरती का प्यास, दर्द दिल, पास वफ़ा, जज़्बा ईमान, रोज़ क़यामत, बिस्तर मुर्ग़, दस्ते वफ़ा के बाद शरीक हयात, आब हयात, राज़िल फ़त, तराना हिंद, आब ज़मज़म, क़ाबिल ताज़ीम, शायर मुशरक़, पैगाम हक़, मशअले राह वगैरह जो है तो इसमें आएगा। मज़कूरा जो मिसालें आपको दी गई यहाँ पर, ऊपर दी गई जो मिसालें हैं ये वाली, तो मज़कूरा मिसालों में एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर किया गया है। एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर किया गया है। जिस अल्फाज के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसको मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं। जिस लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं। और नेक्स्ट है, और जिस लफ्ज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसको मुज़ाफ़ कहते हैं। यानी कि जिस लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसको मुज़ाफ़ अलैह कहेंगे, और जिस लफ्ज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ कहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसकी नोट्स बनाइए क्या, और उसको जो है तो जो सिलेबस की CBSE पैटर्न की यानी कि ZP की स्कूलों की जो किताबें हैं तो उसमें से आप तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं इसके सबक के लास्ट में जो है तो ग्रामर दिया हुआ होता है, और वो किताब के अकॉर्डिंग होता है तो समझने में आसानी होती है। तो आप सिलेबस की किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। इसमें EVS वगैरह के लिए माहौल का मुताला और तारीख़, शरीयत, जुग्राफिया, माशियात है, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना है, और इंशाल्लाह पूरी हम भी कोशिश करेंगे आप तक पूरे क्लासेस फ़राहम करने की। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मुरक्कब तौसीफ़ी से जो मुराद है यहाँ पर कि जो मुरक्कब सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बनते हैं उनको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। जैसे शरीफ इंसान, नेक आदमी, शरीर लड़का, काले कपड़े वगैरह, इनमें इंसान, आदमी, लड़का, कपड़े वगैरह मौसूफ़ कहलाते हैं। जब कोई लफ्ज़ हमज़ाए इजाफ़त या कसराए इजाफ़त के साथ इस्तेमाल हो मगर का, की, के मायनी पैदा न हो तो ऐसे मुरक्कब को तरकीब तौसीफ़ी कहा जाता है। मिसाल, गुले सुर्ख, कसाए पारेना, सर्द मौसम, सफ़ेद घोड़ा, काला कुआं, नीला आसमान, कोह बुलंद, लाल किला, बिरादरे खुर्द,
दुर्र यतीम और मुखलिस उस्ताद। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो मुरक्कब तौसीफ़ी की मिसालें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुतज़ाद। अब मुतज़ाद से मुराद यहाँ पर दिया गया है, मुतज़ाद किसे कहते हैं? जब एक लफ्ज़ में दो लफ्ज़ एक दूसरे की ज़िद हो तो मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। यानी कि जब एक लफ्ज़ में दो लफ्ज़ एक दूसरे की ज़िद हो उसे मुतज़ाद अल्फाज कहेंगे। जैसे बच्चे बूढ़े, रात दिन, काला गोरा, हार जीत, कमी बेशी, सियाह सफ़ेद, दोस्त दुश्मन, उसके बाद खेलना मुरझाना, देर हरम, शाह व गदा, खिलवत व जलवत, गराह अर्ज़ा, आशकारे व पोशीदा, तज़लील व तकरीम, हक व बातिल वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो मुज़ाद अल्फाज की यानी कि रहेंगी। उसके बाद है मुतरादिफ़ अल्फाज, जिसे हम मायने अल्फाज कहते हैं। अगर तो हम मायने अल्फाज किसे कहते हैं? अगर एक मुरक्कब लफ्ज़ में दोनों अल्फाज एक ही मायने व मफ़हूम रखते हो तो ऐसे अल्फाज हम मायनी या मुतरादिफ़ कहलाते हैं। या किसी एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से पुकारा जाए तो ऐसे अलग अलग नामों में ऐसे अलग अलग नाम एक दूसरे के मुतरादिफ़ या हम मायनी कहलाते हैं। जैसे खत पर शबनमोस, समर फल पैरहन करता, मर्ज़ बीमारी, दुख दर्द, जंगल सहरा, ज़लज़ला भूचाल और ज़मीन धरती, फलक आसमान, ऐनक चश्मा, अक्लमंद दाना, रियाह ताबानी, मलाह ना खुदा, रुखसार गाल, नज्म अख्तर, बुत सनम, का शाना क़यामगाह, उसके बाद गौर कब्र वगैरह। मतलब ये हम मायने अल्फाज हैं। तो इस तरीके से जो है तो हम मायनी अल्फाज को मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर करीबुल मायनी लफ्ज़। अब करीबुल मायनी लफ्ज़ किसे कहेंगे? अब जो स्टूडेंट जो है तो हिफ्ज़ के होंगे या अलीमत के होंगे या फिर उर्दू से रब्ता अच्छा होगा या फिर उनको जो है तो क्या कहेंगे, उर्दू की किताबें पढ़ने का शौक़ होगा, तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ रही होंगी उनके। अदरवाइज़ जो हमारे उर्दू मीडियम के कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है। आपको जो है तो पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। पूरी क्लासेस आप तक इंशाल्लाह प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यूली चलन दीजिए, जो है तो चलने दीजिए। और क्या कहेंगे उसको, बहुत सारी जो हम वक्त को ज़ाया कर देते हैं सोशल मीडिया पर वगैरह, तो आप वक्त का जो है तो सही इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक ज़रूर जो है तो पहुँचेंगे और मेरिट में आएंगे हम भी, थर्ड टेट में महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम एलिजिबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है तो हम क़रीबुल मायनी अल्फाज देख रहे हैं कि दो ऐसे लफ्ज़ जो जोड़ना जो एक दूसरे के मायने में क़रीब हो। जैसे चाल चलन, रहन सहन, आन बान, काम काज, टाल मटोल, लोट खसोट, रही सही, टेढ़ी मेढ़ी, सज धज वगैरह। इन अल्फाज में सिर्फ एक लफ्ज़ के मायने व मफ़हूम अदा हो रहे हैं। एक लफ्ज़ होगा ये यहाँ पर, एक लफ्ज़, स्पेलिंग मिस्टेक है ज़रा। उसके बाद अगर इनको अलहदा कर दिया जाए तो दूसरे लफ्ज़ का मुकम्मल मफ़हूम अदा नहीं होगा। जैसे कि टाल मटोल, टालना मतलब टाल देना कोई चीज़ को, मटोल का कोई मायने नहीं होगा। उसके बाद है जितने भी लफ्ज़ है इसका पहले जो लफ्ज़ है उसका मायने जो है तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा जो है अगर उसका अलग अलग कर दिया जाए तो उसका मायने व मफ़हूम अदा नहीं होगा। जैसे टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी तो ये समझ में आ रहा है, मेढ़ी को कुछ जो है तो समझ में नहीं आ रहा है।
सज धज, सज यानी कि सजना, शादी ब्याह में वगैरह वगैरह, और धज का कोई जो है तो यहाँ पर मायने नहीं है, तो इस तरीके से इसे क़रीबुल मायनी लफ्ज़ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया आपको कि साबिका के ताल्लुक से मालूमात दी गई है। साबिका किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गुज़िश्ता टीटी के एग्ज़ाम में आ चुका है 2021 या फिर 2019 या 18 के पेपर में आया हुआ था। बामायनी लफ्ज़ या इस्म के शुरू में हुरूफ या लफ्ज़ जोड़ना साबिका कहलाता है। बामायनी जो लफ्ज़ होता है उस इस्म के शुरू में हुरूफ या लफ्ज़ जोड़ना साबिका कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे खुश, बे, ला, पा, पस, हम, इन, पेश, नेक, नीम, ना, खूब, ज़ेर, नौ, खिलाफ, कम, आली, साहब, अहल, जी, गैर, यक वगैरह, ये जो है तो साबिका है। ये तमाम जो चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इसको आपने नोट करना है ताकि आपको समझने में जो है तो आसानी हो और आप जो है तो साबिका को अच्छे तरीके से समझें, किसे कहते हैं साबिका, लाहिका वगैरह। तो साबिका, साबिक से मुराद जैसे कि साबिका मालूमात हमने पढ़ा है डीएड या बीएड में, तो प्रीवियस नॉलेज इसको कहेंगे, प्रीवियस नॉलेज। साबिका मालूमात को प्रीवियस नॉलेज कहेंगे। यहाँ पर जो है तो लफ्ज़ से मुतालिक चल रहा है, तो साबिका लफ्ज़ यानी कि पहला जो लफ्ज़ होगा उसके पहले जो यानी कि लफ्ज़ हुरूफ शुरू होगा तो उसे साबिका कहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर खुश प्लस आमदीद, तो वो खुश आमदीद हो जाएगा। बेहाल, बे प्लस हाल, तो ये बेहाल हो जाएगा। हम प्लस सफ़र, तो इज इक्वल टू हम सफ़र हो जाएगा। उसके बाद है बा हया, तो वो बा हया हो जाएगा। पस मंज़र, तो वो पस मंज़र जो है तो यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से साबिका इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है लाह का। अब लाह का किसे कहते हैं वो हम जो है तो देख लेते हैं। तो लाह का जो है तो ये आखिर में इसको जोड़ा जाता है। लफ्ज़ या इस्म के बाद दूसरा हुरूफ या लफ्ज़ जोड़ना लाहिका कहलाता है। नोट कर लीजिए आप, ये इसकी ये तारीफ़ है। और दूसरा जो है तो यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ है कि जैसे दार, खाना, मंद, फरोश, शनास, साज, दान, बरबाज, दोज, नाक, ख्वा, परस्त, तलब, अंदेश, पसंद, बैन, नशीन, आलूदा, आमेज़ गार, आमेज़गार। उसके बाद जो है तो नुमा, कार, निगाह, गाह, नवेसी, अफ़ज़ा, नवाज़ वगैरह। तो ये जो है तो तमाम जो मिसालें आपको यहाँ पर दी गई है, ये लाहिकी की मिसालें दी गई है। जैसे कि ईमान प्लस दार, ईमानदार। दीवान प्लस खान, तो दीवान खान। अकल प्लस मंद, अक्लमंद। जान प्लस बात, जानबाज। हेला प्लस साज, हेला साज। उसके बाद एक कुतुब प्लस फरोश, कुतुब फरोश। उसके बाद जो तो चेहरा प्लस शनास, चेहरा शनास। दिल प्लस बर, दिल बर। दिल प्लस बर, दिल बर। तो ऐसे ऐसे अल्फाज जो है तो हमको सीखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमने सोचे भी नहीं थे और साबिका लाहिके में जो है तो ये हमको मिल रहे हैं। तो बहुत सारे अल्फाज हैं। जिगर प्लस सोस, जिगर सोस। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे लफ्ज़ इसमें जो है तो आए हैं, और ये हमको ज़रूर जो है तो लाहिका के ताल्लुक़ से अगर याद रखना है तो ये वाला जो लफ्ज़ है अगर आप याद रख लोगे, कोड वर्ड बना लीजिए इसको, तो ज़रूर जो है तो आप याद रख सकते हो। तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं लेकिन ये लफ्ज़ याद रहेगा। उसके बाद है तकरार लफ्ज़ी, किसी बात पर ज़ोर देना हो तो अल्फाज की तकरार की जाती है, अल्फाज की तकरार की जाती है। ऐसी तरकीब को तकरार लफ्ज़ी कहते हैं। जैसे अहमद खुशी खुशी घर चला गया। अब अहमद को कोई चीज़ की खुशी हुई होंगी तो वो खुशी खुशी घर चला गया, या फिर उसका रिज़ल्ट आया होगा और उसमें उन्हें टॉप किया होगा, जैसे कि आप करने वाले हो टीटी में इंशाल्लाह। तो जो जो भी टॉप करने वाला है वो कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह ज़रूर लिखें। घर घर दीप जले हैं। अब दिवाली आ रही है
और हमारे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में जितने भी हमारे भाई रहते हैं तो वो करते हैं ये सब चीज़ें, दीप जलाते हैं। तो जलाना चाहिए, उनका त्यौहार है वो। उसके बाद जो है तो आते आते आएगा उनको ख्याल, आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएंगी। माशाल्लाह बहुत ही यहाँ पर जो है तो इमेजिंग टॉपिक दिए गए, इन्हें इमेजिंग जुमले दिए गए हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, बहुत खूब। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको शेर नज़र आ रहे हैं, ये शेर हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब जलील अहमद सर, जो कि अली अलाना उर्दू डीएड कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल है। उनका जो है तो जब वो उर्दू हमें पढ़ाते थे, पढ़ाया करते तो ये जो है तो शेर हमने तब याद किया था उनसे। वो हमारे बहुत ही क्या कहेंगे उसको, उर्दू के फेवरेट टीचर जिसे हम कहते हैं। तो जलील अहमद सर जो ये मालेगांव से बिलोंग करते हैं और हमारी बहुत ख़ास उस्ताद है ये। तो फ्रेंड्स ये जो है तो शेर उनसे हमने लिया, मतलब याद किया है उनसे। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो इसके जो मायने और मफहूम निकलते हैं, तो ये तकरार लफ्ज़ी जिसे हम कहेंगे कि तकरार कर रहा है शायर इसके अंदर। तो इसमें डीप में नहीं जाना है हमें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो भाई होंगे अब मेरी मुराद समझ रहे होंगे कि खैर वो छोड़ देते हम वो टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जुमला, वो एक शेर था और तकरारी लफ्ज़ी की वो मिसाल है, ठीक है। उसके बाद जुमला अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमूए का नाम है, अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमूए का नाम है, यानी कि जुमला जिससे बात पूरे तौर पर समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। जुमला किसे कहते हैं कि अल्फाज का ऐसा मुसलसल मजमुआ, और मजमुए का नाम है जुमला जिससे बात पूरे तौर पर समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। जैसे अहमद उर्दू पढ़ता है, ये अहमद भाई का नाम जो है तो बार बार लिया जा रहा है। तो कोई अहमद भाई अगर इसको देख रहे होंगे तो अहमद भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि आपका नाम यहाँ पर ज़्यादा जो है तो यूज़ हुआ है। उसके बाद है शादा किताब पढ़ती है, अनवर बीमार है। कहीं ऐसा ना हो कि अब अहमद भाई को जो है तो बोला गया कि वो लाइक कर दीजिए और अनवर भाई बीमार है, तो ऐसा भी ना हो फ्रेंड्स। अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। तो ये वो वाले अनवर भाई नहीं हैं। खैर नेक्स्ट हम देखेंगे जुमले के अनासिर। अब जुमले के जो तो अनासिर होते हैं, उनसर होते हैं। एक जुमला दो अनासिर पर मुश्तमिल होता है, मुब्तदा और ख़बर पर जो तो मुश्तमिल होता है। अनासिर जुमले के अनासिर हैं। तो फ्रेंड्स एक जुमला दो अनासिर पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि पहला है मुब्तदा और दूसरा है ख़बर। मुब्तदा किसे कहते हैं? हमेशा इस्म या ज़मीर होता है जो फ़ाली हालत में होता है, यानी जुमले में जिस शख्स या शय के बारे में कहा जाए वो मुब्तदा है। जैसे राशिद रोज़ाना नमाज़ पढ़ता है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको जो है तो नमाज की तौफीक दे। लड़कियां गाना गा रही है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हिफाजत करें। तलबा मैदान में खेल रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं और किताबें अच्छी हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें फ्रेंड्स मुब्तदा रहेगा। नेक्स्ट है ख़बर। मुब्तदा के बाद का हिस्सा है जो फ़ेल इस्म या सिफत पर मुश्तमिल होता है, यानी इस शख्स उस शख्स या शय के बारे में जो कुछ कहा जाए वो ख़बर है। जैसे ऊपर की मिसालों में नमाज पढ़ता है, किताब पढ़ती है, खेल रहे हैं, अच्छी है, गा रही है, वगैरह वगैरह, जो तो इससे ख़बर का इजहार हो रहा है वो मुब्तदा के बाद का हिस्सा है जो फ़ेल इस्म या सिफत पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो तो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद है मुब्तदा की तौसी। अब मुब्तदा की क्या तौसी है, किस तरीके से वो देखेंगे हम। मुब्तदा की तौसी, जब मुब्तदा की मज़ीद वजाहत के लिए कोई लफ्ज़ आए
तो उसको तौसी मुब्तदा कहते हैं, तौसी मुब्तदा कहते हैं। दोस्तों हम ये जो देख रहे हैं ये जुमले के अनासिर जो तो हम देख रहे हैं मुब्तदा और तौसी ख़बर। तो मुब्तदा की तौसी में हमने ये देखा है कि जब मुब्तदा की मज़ीद वजाहत के लिए कोई लफ्ज़ आए तो उसको तौसी मुब्तदा कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे शहर हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है। बिल्कुल जो है तो हैदराबाद जो सिटी है ये हमारे जो है तो पुराने बादशाह गुज़रे हैं, निज़ाम शाह वगैरह की सिटी है और बहुत ही बेहतरीन है, जाना चाहिए। और हैदराबाद की बिरयानी भी जो है तो खाना चाहिए। इस जुमले में हैदराबाद मुब्तदा और उसकी मज़ीद वजाहत के लिए शहर का इजाफ़ा किया गया है, जो तौसी मुब्तदा रहेगा, जिसमें जो तो इजाफ़ा किया हुआ है। उसके बाद है ख़बर की तौसी। ख़बर की तौसी से मुराद यहाँ पर जो तो क्या चीज़ें देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये एक हमारी जो बहन का सवाल था कि सर बाइलिंगुअल में इसको लीजिए, तो ज़रा हमारे पास यानी कि वक्त की नज़ाकत को और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए उस मतलब क्या कहेंगे उसको, अच्छे से स्टडी नहीं हुई है या वो उस पर जितना वक्त देना चाहिए था उतना जो है तो हमने उसको जो है तो वक्त नहीं दिया, या जो भी यानी कि मशगूलियत है। अभी फ़िलहाल जो है तो हम प्राइवेट टीचर यानी कि मैं हूँ और पूरा मतलब क्या कहेंगे उसको, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में ही चला जाता है। और जो बकिया जो भी फैमिली से मतलब फैमिली को जो वक्त हमको जो है तो देना चाहिए, वो तमाम अवकात में से जो है तो कुछ वक्त अवकात को बचा कर ये वक्त जो है तो यहाँ पर दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो भाई बहन हैं D.Ed B.Ed वाले जितने उर्दू मीडियम के दोस्तों, तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। क्या कहेंगे उसको, कहने के लिए अल्फाज और जुमले नहीं हैं। तो खैर जब जागे तब सवेरा, ऐसा जो तो हमारे उस्ताद कहा करते थे, जनाब जलील अहमद सर। तो फ्रेंड्स आपको भी जो है तो जागना है, यानी कि अभी तो अब अगर रात में अगर आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आप सो जाइए, सवेरे उठकर देखिए। लेकिन जब जागे तब सवेरा आपको मतलब आपको उठना है, आपको जो है तो कॉन्फिडेंटली क्या कहेंगे इसको, मोटिवेशनल आपको बनना है। मोटिवेशन खुद को आपने देना चाहिए और कि आप जो है तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हो, बआसानी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हमें सही ट्रैक भी पता होना चाहिए स्टडी की, किस तरीके से स्टडी करेंगे तो क्वालिफाइड हो जाएंगे। हमारे एक फ्रेंड थे, तो उनका जो है तो उनके फ्रेंड के उनको जो तो सीटेट के वक्त कॉल आ रहे थे, ये 3-3 बजे उन्होंने कॉल किया, वो बता रहे थे ऐसा। तो दोस्तों ये ज़्यादा स्टडी करना अच्छा, या क्या कहेंगे इसको, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ये जो है तो कोई मैटर नहीं करता है, बल्कि आप सीक्वेंसली और क्या चीज़ें आपको जो तो चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से जो तो क्राइटेरिया है, आप कौन से सब्जेक्ट के अंदर महारत रखते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देना है। और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, पकड़े जिस सब्जेक्ट पर, जैसे कि उर्दू है, EVS वगैरह है, जो भी और मैथ के ऊपर भी जो तो कुछ कुछ कैंडिडेट जैसे कि अब सब समझ में नहीं आता मैथ, तो ऐसी भी हमारे कुछ भाई बहन हैं कि जिसको जो तो मैथमेटिक्स भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। और अगर कोई अच्छे से समझ में जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो हाथ की मार्क है वो जाना नहीं चाहिए, जैसे कि पैसेज वगैरह के, और उर्दू और मराठी में और इंग्लिश में जिसका भी सब्जेक्ट रहेगा कंबाइन जो है तो उर्दू तो सबका ही रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में कोई मराठी या इंग्लिश लेगा। तो आपको जो भी आप मतलब लैंग्वेज ले रहे हो तो उसका आपको ग्रामर परफेक्ट आपका जो है तो होना चाहिए। क्योंकि ग्रामर आपका अगर अच्छे से रहेगा, परफेक्टली रहेगा, तो आप ये दोनों यानी कि लैंग्वेजेस के अंदर 60 में से 50 आप ला सकते हो, या फिर 45 भी अगर आप लेकर आ जाते हो तो बाकी या 90 मार्क बचते हैं। स्ट्रैटेजी जो तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर खुद को करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है। जैसे कि अपने अगर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, इसमें ये 60 मार्क के लिए, और इसमें से अगर आप 50 मार्क ला लेते हो, या फिर खैर 45 भी ला लेते हो, आप 45 मार्क आपने लाए या 50 लाए, जो भी लाए,
बचता है 60-90 मार्क नीचे, उसमें से ईवीएस है। अब ईवीएस सबका जो है तो टोटली, मेरा भी पर्सनली ईवीएस में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी रखता हूँ मैं, और तमाम बच्चों को जो है तो ईवीएस पर रुझान होता है, और बहुत सारों को जो है तो मैसेज भी आया कि सर ईवीएस की क्लास कब ले रहे हो। तो इंशाल्लाह हम वो भी जल्द अज जल्द लेंगे। तो ईवीएस 30 नंबर के लिए जो तो होता है, 30 मार्क के लिए। इसमें से अगर आप 20 लाते हो, या फिर खैर 15 भी अगर आपने लाए, उसके बाद है बचता है मैथ। मैथ 30 नंबर आप पर मुश्तमिल होता है, और इसमें से आपने लाए हैं 15। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो 15 तो आप यानी 16-17 भी ला सकते हो, 18 भी ला सकते हो। और लास्ट बचता है सीडीपी। सीडीपी इंशाल्लाह इस तरीके से आपको टीच किया जाएगा कि आपके तमाम कंसेप्ट वाज़ेह हो जाएंगे, तमाम कंसेप्ट आपके जो तो क्लियर हो जाएंगे, और आप 20 के ऊपर उसके अंदर मार्क आपने लाना है। तो ये इतना जो है तो आपको प्रिपरेशन है इस चैनल पर करवाया जाएगा। सीडीपी 30 नंबरात के लिए रहेगा, और जिसमें आप 20 ज़रूर लेकर आओगे। अगर आप सही, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप 20 मार्क आराम से ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने अगर इसकी टोटल कर ली तो ये टोटली होता है, चलो खैर इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी टोटल कर लेंगे हम। 45 और 15 जो है तो यहाँ पर रहेगा 60। 45 और 15, सॉरी, पूरा कट गया है। तो जैसे कि 45 और 15 यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। और इधर था मैथ, मैथ में आपने 15 लाए, 15 इसमें अगर मिला दिए तो ये हो जाता है 75। और इधर जो तो सी डी पी बचा हुआ था, सी डी पी और ई वी एस, ई वी एस में 15, मतलब इसमें अगर 15 मिला दिए जाए ई वी एस के तो ये 90 हो जाता है। और जो क्या कहेंगे उसको, सी डी पी बचता है। सी डी पी में आपने अगर 20 ला लिए तो 110 के ऊपर आपका जो तो स्कोर जा रहा है, और आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 90 मार्क कंपलसरी लेना है। और अगर आपने ई डब्ल्यू एस बनाए, आप जनरल में भी हो, ओपन में भी हो, और आपने ई डब्ल्यू एस बनवाए है, तो फिर आप 82 मार्क पर क्वालिफाइड हो जाते हो। 82 जो है तो ये बहुत ही, यानी ये ई डब्ल्यू एस वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, ई डब्ल्यू एस वाले, उनके लिए, सॉरी, ओपन वालों के लिए जो है तो इसने ई डब्ल्यू एस बनाए तो उनके लिए बेस्ट और अच्छी बात है। क्योंकि हमको जब कोई चीज़ दी जा रही है गवर्नमेंट तरफ से तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। अगर अभी भी आपने ई डब्ल्यू एस नहीं बनवाया है फ्रेंड्स, तो पहले ई डब्ल्यू एस बनवा लीजिए, 1 वीक के अंदर बन जाता है। आज जो भी तारीख है तो आप वो बनवा लीजिए, और उसका फ़ायदा आपको सीटेट में भी होगा और टीटी में भी होगा। क्योंकि सीटेट में एक जीआर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है कि सीटेट में अगर जनरल कैटेगरी वालों ने 82 मार्क लिए, या फिर 82 से 89 के दरमियान जो है तो मार्क लिए, और उन्होंने डब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाया, तो उसका जीआर, एक शासन निर्णय उसका जो तो है, उसमें ये बात को इंक्लूड किया गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको क्वालिफाइड मानती है, सीटेट को भी। अदरवाइज़ उसका डिजी लॉकर पर जो है तो मतलब रिज़ल्ट और मार्कशीट नहीं आता है, उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है तो उसको क्या करती है, उसको जो है तो क्वालिफाइड मानती है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब आप फाइल सबमिट करोगे, पवित्र पोर्टल हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, तो उसमें आपको वो शासन निर्णय, मतलब वो जो जीआर है, वो जीआर की कॉपी, ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट की कॉपी, और ये जो आपका रिज़ल्ट आता है सीटेट का या फिर सॉरी सीटेट का, तो ये 3 चीज़ें आपको स्टेपल करके सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो वो कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे अभी फ़िलहाल, क्या कहेंगे उसको, ख़बर की तोसी देख रहे थे शायद। ख़बर की तोसी से मुराद यहाँ पर ख़बर की वजाहत के लिए कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल हो तो उसे ख़बर की तोसी कहते हैं। जैसे अहमद 4 आम खाया,
इस जुमले में अहमद मुब्तदा है जबकि आम खाया खबर है, और चार जो है तो खबर की तौसी हैं। चंद और मिसालें। हामिद रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 400 साल कबल बसाया था। हैदराबाद को जो है तो बसाने वाले जो शख्सियत है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, जिन्होंने 400 साल पहले जो है तो हैदराबाद को बसाया था। शहर मक्का में ऊंचे ऊंचे मकानात और आलीशान मस्जिदें हैं। मैं और मेरे मोहल्ले वाले इस पुराने कुएं से पानी पीते हैं। तो इस तरीके से जो आपको मिसालें दी गई है, खबरें तौसी मिसालें, उसके बाद हम देखते हैं जुमले की किस्में। जुमले की किस्में देखेंगे, ये जुमले की कितनी किस्में हैं। तो जुमले की जो किस्में हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, मुफर्रद और मुरक्कब जुमला। तो मुफर्रद और मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। मुफर्रद जुमला किसे कहते हैं कि जिस जुमले में एक ही मफ़हूम अदा किया जाए मुफर्रद जुमला कहलाता है। या जब किसी जुमले में एक मुब्तदा और एक ख़बर हो तो मुफर्रद जुमला कहलाता है। जैसे ताहिर आज नहीं आया, साबिर ने पढ़कर जहन नशीन कर लिया। साबिर हमारे क्लासमेट जो तो साबिर भाई हैं, तो उनका नाम आया है यहाँ पर। अब्दुल्ला क्लास में अच्छा पढ़ता है, सबक को खुश ख़त लिखो। तो ये जो आपको जुमले नज़र आ रही है मुफर्रद जुमले हैं। नेक्स्ट है मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला जो किसे कहते हो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है कि जब दो या दो से ज़्यादा मुफर्रद जुमले मिलकर किसी एक मफ़हूम या ख़याल को अदा करे तो ऐसे जुमले को मुरक्कब जुमला कहते हैं। उसके बाद जो है तो या जिस जुमले में एक से ज़ायद मफ़हूम अदा की जाए मुरक्कब जुमला कहलाता है। यानी दो या दो से ज़ायद मुफर्रद जुमले मिलकर एक मफ़हूम अदा करते हैं। मिसाल, हामिद आया और सो गया। मैं जा रहा था तो उसने पुकारा। उसने पढ़ा ही नहीं बल्कि ज़हन नशीन भी कर लिया। सब आए मगर आमिर नहीं आया। तो वगैरह वगैरह जो है तो इसमें मुरक्कब जुमले में मिसालें आप दे सकते हैं और घुमा फिरा कर जो है तो क्वेश्चन आ सकता है, ये भी ज़हन नशीन रखें। नेक्स्ट है मायने के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। अब मायने के लिहाज से जो है तो जुमले की कितनी किस्में हैं फ्रेंड्स? दो किस्में हैं। जैसे कि जुमले खबरिया और जुमले इंशाइया हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जुमले खबरिया किसे कहते हैं कि वो जुमला जिसमें किसी वाक़या या हालत या कैफियत की खबर दी जाती है या फिर कैफियत की खबर दी जाए और उसमें सच और झूठ का गुमान पाया जाता हो। जैसे रशीद बीमार है, चांद रोशन है, इफ्तिखार ने सबक पढ़ा, दहली अच्छा शहर है दिल्ली, हाथी सफ़ेद है, गुलाब काला है, ये स्कूल बड़ा है, ये लड़का मेहनती है। तो जिसमें जो है तो फ्रेंड बड़ी जो है तो क्या कहेंगे उसको, वो जुमला जिसमें किसी वाक़या हालत या कैफियत की खबर दी जाए और उसमें सच और झूठ का गुमान पाया जाता हो उसे जुमले खबरिया कहेंगे। नेक्स्ट जुमले इशाइया किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। वो जुमला जिसमें कहने वाले का दिली मंशा या जज्बात ज़ाहिर हो और उसमें सच और झूठ का गुमान ना हो। जैसे अरे इधर आओ, अफसोस तुम कल क्यों नहीं आए, काश तुम मेहनत करते, बराहे करम ये काम करो, क्लास में खामोश रहो। तो वगैरह वगैरह ये जुमले इंशाइया रहेंगे जिसके अंदर जो तो झूठ का गुमान ना हो, ये जुमले इंशाइया कहलाते हैं। नेक्स्ट है इल्म का बयान, इल्म बयान। अब इल्म बयान किसे कहते हैं? शेरी मोहसन को उजागर करना और उससे लुत्फ़अंदोज़ होना इल्म बयान कहलाता है। इसकी चार किस्में। सबसे पहले तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मिजाज मुरसल। किनाया किसे कहते हैं? तो क्लास में हकीकी मायने छोड़कर मुरादी मायने लिया जाए तो सनती किनाया कहलाता है। सनती किनाया जो है तो कहलाता है। और सनतों के ताल्लुक़ से भी इंशाल्लाह हमें एक दूसरा लेक्चर लेंगे जिसमें तमाम सनतें जो है तो आपको सनत मुबालिग है, सनत मरातुन नज़ीर है, सनत तलमी है, सनत तजनीस से तामिद, सनत तजनीस से नाखिस वगैरह जितनी भी सनतें उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम
एक अलग से टॉपिक लेंगे, और चाहे वो 5 या 10 मिनट का जो भी रहेगा, तो अगर इसमें अगर वो कवर होता है तो इंशाल्लाह इसमें ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे कि कलाम में हकीकी मायने छोड़कर मुरादी मायने लिया जाए तो सनद एक किनाया कहलाता है। अश्कों से मुँह धोना, अश्कों से मुँह धोना, आंसुओं की झड़ी लगाना, कमर खमीदा बूढ़े का किनाया है। मिसाल, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के फसाक हो गए। उसके बाद है, लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शय पे तिनके भी बेबाक हो गए। बहुत ही हमारे जो शायर साहब थे पुराने, वो गुज़रे हैं बेचारे। तो बेहतर उर्दू जो ज़बान है बड़ी शीरी और बहुत ही क्या कहेंगे उसको, अच्छी ज़बान है, प्यारी ज़बान है। तो ये बेहतरीन अंदाज में जो है तो उन्होंने शेर लिख कर चले गए, और ये हमारे कुछ कुछ जो स्टूडेंट हैं उन्हें समझने में जो है तो दुश्वारी होती है, और कुछ कुछ जो है तो जो लास्ट वाला जो हरूफ होता है, यानी कि जो लास्ट में जो शेर में आता है ना, तो ये सुनकर खुश होते हैं इस तरीके से। खैर जो भी है, शेर शायरी जो है तो ये आना चाहिए, और इसमें भी जो है तो दिलचस्पी होना चाहिए स्टूडेंट्स की, क्योंकि शेर का जो मायने मफ़हूम होता है वो मायने व मफ़हूम जो है तो लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ख़ुलासे में अगर लिखा जाए तो 1 पेज से 2 पेज तक चले जाता है ख़ुलासा। खैर उसके बाद है तशबिया। तशबिया किसे कहेंगे? एक शय को दूसरी शय के मसल करार देना तशबिया कहलाता है। किसी शय को दूसरी शय के जो है तो क्या कहेंगे इसको, एक शय को दूसरी शय के मुतालिक जो है तो उसकी मिसाल देना, करार देना तशबीह कहलाता है। मिसाल, जुगनू की रोशनी है, जुगनू की रोशनी है काश शाने चमन में, या शमें जल रही है फूलों के अंजुमन में। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। उसके बाद है, इस शेर में जुगनू को शमा के मिसल करार दिया गया है। उसके बाद है, नास की उनके लब की क्या कहिए, सॉरी शेर में ज़रा मिस्टेक हो गई, नाजू की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। उसके बाद जो है तो इस शेर में लब की नाजुकी को गुलाब की पंखड़ी के मसल करार दिया गया है। शार जो है तो हमारे बहुत ही बेचारे, क्या कहेंगे उसको, कहने के लिए अल्फाज नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। तशबिया के अरकान हैं, ये 5 हैं। सबसे पहले है मुशबा, मुशबबा, हरूफ तशबिया, वजह तशबिया और गर्ज़ तशबिया। ऊपर के शेर में लब मुशबा, गुलाब की पंखड़ी मुशबबा, और किसी हरूफ तशबिया और नाजू की वजह तशबिया। और पूरा शेर जिस मकसद के लिए बयान किया जा रहा है वो गर्ज़ तशबिया है। क्या है वो? गर्ज़ तशबिया। उसके बाद हम इस्तिआरा की तरफ आते हैं। इस्तिआरा किसे कहते हैं? इस्तिआरा के लग़वी मायने मुस्तार यानी उधार लेने के हैं। उसके बाद जो है तो मगर इस्तिलाह में वो सनद है जो मिजाजी मायनों में मुस्तामिल हो, लेकिन हकीकी और मिजाजी मायनों में ताल्लुक़ शबिया का हो। इस्तिआरा में मुशबा को आयन मुशबा बरकरार दिया जाता है। मिसाल, कि शेर की आमद है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ है चरखे कोहन काँप रहा है। यहाँ पर जो है तो शेर से मुराद हज़रत इमाम हुसैन है। यहाँ शेर हकीकी मायनों में नहीं बल्कि मिजाजी मायनों में इस्तेमाल हुआ है। मिसाल, छोटे से चाँद में है
जुल्मत भी रोशनी भी छोटे से चांद में है, जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। यहाँ चांद से मुराद जुगनू मुस्तार है, ना कि हकीकी चांद। मतलब यहाँ जो तो चांद से मुराद जुगनू लिया हुआ है और ना कि इसका जो तो हकीकी मतलब चांद है। नेक्स्ट जो तो हम देखते हैं मिजाज मुरसल, किसे कहते हैं मिजाज मुरसल, वो हम देखेंगे। मिजाज मुरसल से मुराद जब किसी लफ्ज़ के हकीकी मायने को तर्क करके सिर्फ मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए तो वो मिजाज मुरसल कहलाता है। मिसाल, जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, तबीब से मुराद यहाँ पर डॉक्टर साहब है, हकीम साहब है, पुराने डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे। तो जब हाथ इसकी नब्ज़ पर, नब्ज़ कहते हैं जो कलाई के पास नस होती है उसको कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर हम दवाखाने में जाते हैं तो हाथ बताओ, वो नब्ज़ पकड़ के चेक कर दें। जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। अब शार ने भी ऐसे ऐसे अशार जो है तो लिख कर चले गए, पढ़कर सुना गए कि जिसका जो है तो कुछ मायने और मफ़हूम समझ में आता है या नहीं भी आता, खैर जो भी है। इस शेर में आग से मुराद बदन की हरारत है, ना कि हकीकी आग। वही बात जो मैं अभी बताने वाला था, तो वही आप सामने जो तो देख रहे हैं। खैर, इस शेर में आग से मुराद बदन की हरारत है, ना कि हकीकी आग, और हकीकी मायने मुराद लिया भी नहीं जा सकता। मिसाल, मेरी आबरू तेरे हाथ है, मेरी ज़िंदगी तेरे हाथ है। मिसाल के तौर पर जो है तो यहाँ पर दिया गया है, मेरे आबरू तेरे हाथ है, मेरी ज़िंदगी तेरे हाथ है। उसके बाद जो है तो सना, जिसे हम सनत कहते हैं, इससे पहले हमने जो तो आपको कहा था कि हम इस पर एक टॉपिक ले लेंगे, लेक्चर ले लेंगे। खैर, वही चीज़ जो सामने आ रही है, और इसको भी जो तो हम देख लेते हैं एक नज़र में। इन शॉर्ट, सनत मरातुन नज़ीर है। पहले सनत किसे कहते हैं कि कलाम में अल्फाज को एक ख़ास अंदाज से बरता जाना जिससे हुस्न व खूबी पैदा हो, सनत कहलाती है। इसकी कई किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है इसकी मरातुन नज़ीर। तो मरातुन नज़ीर सनत में क्या जो है तो चीज़ होती है, देखेंगे कि एक ही शेर में दो बाहम मुनासिबत रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल सनत मरातुन नज़ीर कहलाता है। यानी कि एक शेर में दो बाहम मुनासिब रखने वाले जो अल्फाज इस्तेमाल हो, उसे उस शेर को, उसको जो है तो सनत मरातुन नज़ीर कहेंगे। जैसे, या इलाही जब ज़बाने बाहर आई प्यास से, साक़ी कौसर शे जो दो आता का साथ हो। उसके बाद है, ये इश्क कहा जाएंगे दामन मुझे दे दे, ए बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दें। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड सनत मरातुन नज़ीर के अंदर क्या है, दो बाहम मुनासिब रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, तो इसे जो है तो सनत मरातुन नज़ीर कहेंगे। नेक्स्ट है सनत तजनीस। सनत तजनीस किसे कहते हैं? कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनका इमला तो यकसा हो मगर मायनी अलग अलग हो, सनत तजनीस कहलाता है। लेकिन लिखने के एतबार से एक जैसे हो, एक जैसे जो है तो उनको लिखा जा रहा है, लेकिन मायनी और मफहूम के हिसाब से जो है तो अलग अलग हो, से सनत तजनीस कहलाता है वो। मिसाल के तौर पर, बाजू में ना तो मेरे गिरह बांध, समझाओ जो पंद उसे गिरा बांध। ये भी ना पूछा कभी सयाद ने, कौन रहा हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सनत तजनीस से मुतालिक दिया गया है। नेक्स्ट है सनत तज़्ज़ात। सनत तज़्ज़ात से मुराद जो है तो
कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की ज़िद हो उस तज़ाद कहते हैं। आता हो तो हाथ से ना दीजिए, आता हो तो हाथ से ना दीजिए, जाता हो तो उसका गम ना कीजिए। दीजिए और कीजिए यहाँ पर जो तो आया है। बोला जब उसने बांधे बाजू, खिलता नहीं किस मता पे है तू। तो इस तरीके से जो तो फ्रेंड्स सनत तज़ात, उसके बाद जो तो हम सनत एह क्या है वो एहाम देखेंगे। सनत एहाम जो तो हम देखेंगे। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिसके दो मायने हो। समझने वाला करीब के मायने समझता है जबकि मुराद दूर के मायने होते हैं। जैसे आंखें दिखलाती थी तमाशा अरबाबे नज़र को पुतलियों का। इस शेर में लफ्ज़ पुतली के दो मायने लिए जा सकते हैं। एक पुतली बमायनी आँख की पुतली, दूसरे बमायनी कठपुतली वाली पुतली। एक और मिसाल, मैकश को हौस अयाग की है, परवाने को लो चिराग की है। उसके बाद जो है तो सनत मुबालगा देखेंगे कि किसी की तारीफ़ या तजलील में बढ़ा चढ़ा कर पेश करना सनत मुबालगा कहलाता है। यानी कि शायर जिस शेर में किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है जिसका वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन, उसे सनत मुबालगा कहते हैं। तारे आंखें झपक रहे थे, था बाम पे कौन जलवा गर रात। इस शेर में शायर ने महबूब की खूबसूरती को पेश करने में मुबालगा आराई से काम लिया है। मिसाल, चमके जो तेग कहर किसी रोज़ जंग में, ठहरे ना साए खौफ के मारे बदन के पास। तो इस तरीके से जो तो है। नेक्स्ट है सनत तालील। सनत तालील क्या चीज़ है देखेंगे। शेर में किसी ऐसी बात को वजह करार देना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। मिसाल, प्यासी जो थी सबाए खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। इस शेर में शार फरात की मौजों का साहिल से टकराने की वजह सबाए खुदा की प्यास बता रहा है जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 7 नंबर का जो था आपको 7 नंबर का दिया गया कि किसी बात को तजाहिल आरिफाना किसे कहते हैं। तजाहिल आरिफाना से मुराद यहाँ पर किसी बात को जानते हुए भी उससे अनजान रहना तजाहिल आरिफाना कहलाता है। मिसाल, कमर खमीदी नहीं है सबब ज़ैफ़ी में ज़मीन ढूंढ रहा हूँ मज़ार के काबिल। शार के कमर खमीदा होने की वजह ज़ईफ़ी है मगर शार उससे अनजान हो रहा है। मिसाल, इसको भूला ना चाहिए कहना सुबह जो जाए और आए शाम। तो इसे भूला नहीं कहना चाहिए जो सुबह जाए और शाम आए। तो इस तरीके से जो है तो फ्रेंड्स लास्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सनत तलमी जो है तो हम देखेंगे कि जिस शेर में किसी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। मिसाल, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया। तो यानी कि तारीख़ी वाक़े की तरफ जिस शेर में शायर तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करता है उसे जो तो सनत तलमी कहते हैं। अब इस शेर में जो है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी पुराना वाक़या उसकी तरफ जो है तो यहाँ पर इशारा है। और नारे नमरूद को किया गुलजार, नमरूद जो बादशाह था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था,
तो नार के मायने होते आग के, और नमरूद बादशाह ने जो आग जलाया था तो उसको गुलजार किया था, अल्लाह ताला तरफ से जो तो हुक्म हुआ था, तो वो गुलजार हो गई थी आग। और दोस्त को यूँ बचा लिया तूने, क्योंकि अल्लाह ताला के दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है तो अल्लाह ताला के दोस्त है, और दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। तो इस तरीके से जो है तो सनद तलमी से हम कहेंगे कि जिस शेर में तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो उसे सनद तलमी कहते हैं। जैसे कि नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। तो फ्रेंड्स, सेशन आपको अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इल्म उरूज़ जो है तो देखेंगे। हमें ये बहुत ही स्पीडली लेना होगा। इंशाल्लाह हम 1 वीक के अंदर उर्दू का कंप्लीट कर लेंगे, ग्रामर वगैरह जो भी है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको 3 क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे, वहाँ से जाकर जो है तो आप देख सकते हो, या फिर चैनल पर डायरेक्टली जाकर आप जो है तो देख सकते हो। उसके बाद जो है तो क्या कहा जाएगा उसको, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से पढ़िए। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जो है तो कमेंट्स कर सकते हो, या इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन के साथ।